आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निमिष बता रहे हैं कि वहां पर मानक भवन में इनको रखा गया है और पुरातत्व विभाग की टीम वहां पर पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों का उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने का सिलसिला लगातार जारी है। देवरिया में दूसरे जिलों से आए श्रमिकों को ट्रक में भरकर लाया जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए। इन ट्रकों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन ने जिले के बॉर्डर पर वाहनों को रोककर चेकिंग की तो एक ट्रक में 25 से ज्यादा मजदूर निकले हैं। हालांकि प्रशासन ने उन सभी श्रमिकों को उतारकर थर्मल स्क्रीनिंग की। उसके बाद सभी को मेडिकल नियमों के मुताबिक क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। तो प्रशासन ने यहां पर इनको उतारा और उसके बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से वहां पर धज्जियां उड़ी, ट्रकों में भरकर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं, देवरिया की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक ट्रक में भर करके श्रमिक देवरिया पहुंचे। 30,000 में आ गए। कितना पैसा दिया? लॉकडाउन 4 में सरकार की ओर से छूट के बाद बड़े शहरों में कितना असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में बढ़े रिकॉर्ड केस। लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ये हम जान रहे हैं। अपने तमाम संवाददाताओं से बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित गंजू इस वक्त कानपुर से हैं और उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ हैं। अमित, कानपुर की तस्वीर कैसी है आज की? बाजार खुले हैं, आंकड़ा कहां तक पहुंचा है फिलहाल? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा लॉकडाउन 4 यानी 4:4 का आज रेशियो में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले दृश्य दिखाइए। रोज आम के दिनों की तरह जिस तरह दिनचर्या अब चल चुकी है, अब लोग थोड़ा समझ चुके हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, जाना जरूरी है, कैसे रेगुलेशन, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। जैसे 7 o'clock से 7 o'clock की मार्केट का आदेश हुआ था, रात में 10:30 तक दुकानें खुली रहती हैं। लोग मना किया जाता है डबलिंग ना करें। डबलिंग अभी देखिए ठीक सामने देखिए, अगर देखा जाए डबलिंग करके जा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। जबकि स्पष्ट निर्देश है कि कार में ड्राइवर +2 और बाइक में दो सवारियां, जहां तक नजर जाए सब 2 सवारियां मेरे कर रही। और जहां शॉप्स की बात की जाए तो आज कपड़ा मार्केट, हार्डवेयर मार्केट और जो कॉस्मेटिक्स की बाजार है वो आज खुलेगी। तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो कानपुर में 24 घंटे तक जहां कोई मरीज नहीं सामने आया था, तो वहीं 3 मरीज सामने आए, जिसमें एक गर्भवती महिला, एक वृद्ध और एक युवा, यानी 3। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्राइवेट लैब्स की रिपोर्ट पहले आ रही है। इन 3 में 2 प्राइवेट लैब्स की थी और एक जीएसपीएम की थी। 319 इसका आंकड़ा पहुंच चुका है। मौत का आंकड़ा 9 हो चुका है। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उन पे आज मंथन होगा और कुछ एरियाज को कम करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन लोगों के सहयोग करना सबसे अनिवार्य है अनुपम, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। फर्स्ट डे से लॉकडाउन 1, 2, 3 और ये 4th लॉकडाउन चल रहा है और उसका लॉकडाउन 4 का 4था दिन है, लेकिन लोग अभी भी नियमों को दरकिनार करते हैं। जिन शॉप्स को खोलने की अनुमति नहीं है, होटलों में मना किया खाना ना खिलाया जाए, तो वहां खाना सर्व हो रहा है। शराब की दुकानों पे कहा गया था कि कोई शराब नहीं पिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल आप बने रहिए। उपेंद्र हमारे साथ हैं। उपेंद्र वाराणसी में। उपेंद्र, वाराणसी की तस्वीर कैसी है? हमने देखा था कि लेफ्ट राइट का फॉर्मूला वहां पर चल रहा है, आज बाजार खुले हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए लेफ्ट राइट के फार्मूले के तहत आज दूसरे दिन भी बनारस में जो है, हम इस वक्त वाराणसी के कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उपेंद्र से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। बहरहाल उपेंद्र वहां पर जो तस्वीर दिखा रहे थे, दुकान के अंदर वो मौजूद थे और वहां पर वो तस्वीर दिखा रहे थे कि बाजार वहां पर लेफ्ट राइट के फॉर्मूले के आधार पर खुल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कुछ मिठाई की दुकानें एक दिन खुली थी। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। अलाउद्दीन, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, चुनौतियां भी उसके साथ बढ़ रही हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य महकमा और शासन प्रशासन में बैठे अफसर क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रणनीति का सवाल है, जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि सैंपलिंग और पूल्ड सैंपलिंग की बात हो रही है, और बिना पूल सैंपलिंग के शायद जो है पूरे कोरोना पर जो है सरकार की तरफ से सही तरीके से कदम उठा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पूल टेस्ट ही वो ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सके। हालांकि इससे पहले करीब 2 महीनों से पूल टेस्ट हो रहा है और आगरा में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन भारी तादाद में कामगार जहाँ पर आ रहे हैं वहां पर पूल टेस्ट की व्यवस्था बनानी होगी। हालांकि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने इस संबंध में कल अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को कहा है कि हम इन तमाम इलाकों में पूल टेस्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जिस तरह कामगार आ रहे हैं, बाजार की तस्वीर भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरीके से बाजार खुले हैं, क्या तस्वीर आज की है वहां पर?
जी हाँ, बिल्कुल। जो लखनऊ वो दिल्ली हाईवे है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अपने दाएं हाथ पर ऑड और इवन के जो फार्मूले पे, राइट और लेफ्ट के फार्मूले पे जो दुकानें हैं, दाएं साइड में दुकानें आपको बंद दिखाई देंगी पूरी तरह से। करीब जो है दर्जन भर से ज़्यादा दुकानें हैं जो कि कभी गुलजार हुआ करती थी, वो बंद हैं। अब इसके बाद मैं कैमरा पैन करवाऊंगा अपने लेफ्ट साइड में। आज जो इलाका है, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, वहां पर लेफ्ट साइड की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। तो आप साफ तौर से देखें कि सारिका स्वीट्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम की कुछ दुकानें हैं जो कि इससे पहले बंद हुआ करती थी, अब वो खुल गई हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर कैमरा जो है पैन करेंगे तो कुछ टी स्टॉल की दुकानें और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खुली हुई दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि राजधानी लखनऊ में जो ऑड और इवन का फार्मूला राइट और लेफ्ट का तय किया गया है, उसके अनुसार दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ जगहों पर कंफ्यूजन है और एक बात ऐड करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल अलाउद्दीन, हम आएंगे आपके पास। उपेंद्र के पास एक बार फिर रुख करते हैं। उपेंद्र, आपकी दुकान के अंदर है, वहां पर क्या तस्वीर है? लोगों से आप जान भी रहे थे, बताइए। बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि अनुपम, कंकर कंकर शंकर हो जिस शहर का, वही काशी में जब दुकान खुलती है अंदाजे बयां कैसा होता है ये आप देखिए कि डमरू की दिक्कत की वजह से उपेंद्र से हमारा संपर्क ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। बहरहाल वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जब दुकानें खुली हैं तो ढोल नगाड़े वहां पर बजते हुए। उपेंद्र